जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। आज 24 अक्टूबर 2024 होई माता का व्रत है, उनका दिन है। आज के दिन अपना माता रानी का जो भी आप जप होम आदि कर सकते हैं वह करें, और अपनी जो माता है उनकी भी सेवा करें, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लें और धन धान्य दान करें, और बच्चों को आज के दिन गिफ्ट दें। ये अहोई माता का ये उनका दिन ये कहता है। अब कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। यज्ञवल्क्य द्वारा भगवती सरस्वती की स्तुति। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सरस्वती देवी का स्तोत्र सुनो, जिससे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, यज्ञवल्क्य नामक प्रसिद्ध एक प्रधान मुनि थे। उन्होंने भगवती सरस्वती की स्तुति की थी। जब गुरु ने शाप देकर उनकी श्रेष्ठ विधा को नष्ट कर दिया, तब वे अत्यंत दुखी होकर लोकार्क कुंडल पर, जो उत्तम पुण्य प्रदान करने वाला स्थान है, गए। उन्होंने तपस्या के साथ ही शोक विरहा होकर भगवान सूर्य की स्तुति की। सब शक्तिशाली सूर्य ने यज्ञवल्क्य को वेद और वेदांग का अध्ययन कराया। साथ ही कहा, मुने तुम समरण शक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति पूर्वक भगवती सरस्वती की स्तुति करो। इस प्रकार कहकर दीन जनों पर दया करने वाले सूर्य अंतर्धान हो गए। तब यज्ञवल्क्य मुनि ने स्नान किया और नम्रता के कारण सिर झुकाकर वह भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। यज्ञवल्क्य बोले, जगन माता मुझ पर कृपा करो, मैं बड़ा निस्तेज हो गया हूँ। गुरु के शाप से मेरी स्मरण शक्ति नष्ट हो गई है। मैं विधा से वंचित हो बैठा हूँ। मुझे दुख सता रहा है। तुम मुझे ज्ञान, स्मृति, शिष्यों को समझाने की शक्ति, विधा तथा ग्रंथ रचना करने की कुशलता देने का साथ ही अपना उत्तम एवं सुप्रतिष्ठित शिष्य बना लो। माता, तुम्हारी कृपा से मैं प्रतिभाशाली बनकर सज्जनों की सभा में जाऊं और वहां विचार करने में मुझे उत्तम क्षमता प्राप्त हो सके। दुर्भाग्यवश मेरा जो संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया है वह मुझे पुनः प्राप्त हो जाए। जिस प्रकार देवता धूल में छिपे हुए बीज को समय अनुसार अंकित कर देते हैं, वैसे ही तुम भी मेरे लुप्त ज्ञान को पुनः प्रकाशित कर दो। तुम ब्रह्मा स्वरूपा, परमा ज्योतिरूपा, सनातनी, संपूर्ण विधाओं की अधिष्ठात्री एवं भगवती सरस्वती हो। तुम्हें बार बार प्रणाम है। विसर्ग, बिंदु एवं मात्रा तीनों में जो अधिष्ठान रूप से विद्यमान है, उसकी भी अधिष्ठात्री भगवती नीति को बारंबार नमस्कार है। वह देवी व्याख्या स्वरूपनी है तथा व्याख्या की अधिष्ठात्री भी है, जिनके बिना सुप्रसिद्ध गणक भी संख्या के परिगणन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। उन काल संख्या स्वरूपनी भगवती को बार बार नमस्कार है। जो ब्रह्म सिद्धांत रूप तथा समृद्धि शक्ति, ज्ञान शक्ति और बुद्धि स्वरूपा है, उन देवी को बार बार प्रणाम है। जो प्रतिभा शक्ति और कल्पना शक्ति है, उनको बार बार प्रणाम है। एक बार सनंत कुमार ने ब्रह्मा जी से ज्ञान का रहस्य पूछा। उस समय ब्रह्मा भी मूक जैसे हो गए थे। वह ब्रह्मा सिद्धांत के विषय में कुछ भी कह ना सके। उस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां पधारे। उन्होंने आते ही कहा, प्रजापते, तुम भगवती सरस्वती को इष्ट देवता मानकर उनकी स्तुति करो। परम प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर ब्रह्मा ने तुरंत सरस्वती की स्तुति आरंभ कर दी। फिर तो देवी की कृपा से उत्तम सिद्धांत के विवेचन में वह सफलीभूत हो गए। ऐसे ही एक समय की बात है, पृथ्वी ने महाभाग अनंत से ज्ञान का रहस्य पूछा था। शेष की भी मूकवत स्थिति हो गई। वह सिद्धांत नहीं बता सके। उनके हृदय में घबराहट उत्पन्न हो गई। तब कश्यप के आज्ञानुसार उन्होंने सरस्वती की स्तुति की। इससे वह ऐसे सुयोग्य बन गए कि उनके मुख से भ्रम को दूर करने वाले निर्मल सिद्धांत का विशद विवेचन हो सका। जब व्यास ने वाल्मीकि से पुराण सूत्र के विषय में प्रश्न
प्रश्न किया, तब वह चुप हो गए। ऐसी स्थिति में वाल्मीकि ने भगवती जगदम्बा को स्मरण किया। तब भगवती ने उन्हें वर दिया, जिसके प्रभाव से मुनिवर वाल्मीकि सिद्धांत का प्रतिपादन कर सके। उस समय उन्हें भ्रम रूपी अंधकार को मिटाने वाला प्रकाशमान ज्योतिर के सदृश निर्मल ज्ञान प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण के अंश व्यास जी वाल्मीकि मुनि के मुख से पुराण सूत्र सुनकर उसका अर्थ कविता के रूप में स्पष्ट करने के लिए कल्याणमयी देवी का ध्यान करने लगे। पुष्कर क्षेत्र में रहकर 100 वर्षों तक उपासना की माता तब तुमसे वर पाकर व्यास जी कवीश्वर बन सके। उसी समय उन्होंने वेदों का विभाजन तथा पुराणों की रचना की। जब देवराज इंद्र ने भगवान शंकर से तत्व ज्ञान के विषय में प्रश्न किया, तब क्षण भर भगवती का ध्यान करके वह उन्हें यज्ञोपदेश करने लगे। फिर इंद्र ने बृहस्पति से शब्द शास्त्र के विषय में पूछा। जगदम्बे उस समय बृहस्पति पुष्कर क्षेत्र में जाकर देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक तुम्हारे ध्यान में संलग्न रहे। इतने वर्षों के बाद तुम्हें उन्हें वर प्रदान किया। तब वह इंद्र को शब्द शास्त्र और उसका अर्थ समझा सके। बृहस्पति ने जितने शिष्यों को पढ़ाया है और जितने सुप्रसिद्ध मुनि उनसे अध्ययन कर चुके हैं, वह सब के सब भगवती सुरेश्वरी का चिंतन करने के पश्चात ही सफलीभूत हुए हैं। माता वह देवी तुम ही हो। मुनीश्वर, मनु और मानव सभी तुम्हारी पूजा और स्तुति कर चुके हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता और दानेश्वर प्रभृति सब ने तुम्हारी उपासना की है। जब 1000 मुख वाले शेष, 5 मुख वाले शंकर तथा 4 मुख वाले ब्रह्मा तुम्हारा यशोगान करने में जड़वत हो गए, तब 1 मुख वाला मैं मानव तुम्हारी स्तुति कर ही कैसे सकता हूँ। नारद इस प्रकार स्तुति करके मुनिवर यज्ञवल्क्य भगवती सरस्वती को प्रणाम करने लगे। उस समय भक्ति के कारण उनका कंधा झुक गया था। उनकी आंखों से जल की धाराएं निरंतर गिर रही थी। इतने में ज्योति स्वरूपा महामाया का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। देवी ने उनसे कहा, मुने तुम सुप्रख्या कवि हो जाओ। यूं कहकर भगवती महामाया बैकुंठ पधार गई। जो पुरुष यज्ञवल्क्य रचित इस सरस्वती स्तोत्र को पढ़ता है, उसे कवींद्र पद की प्राप्ति हो जाती है। भाषण करने में वह बृहस्पति की तुलना कर सकता है। कोई महान मूर्ख अथवा दुर्बुद्धि ही क्यों ना हो, यदि वह 1 वर्ष तक नियम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है, तो वह निश्चय ही पंडित, परम बुद्धिमान एवं सुकवि हो जाता है। विष्णु पत्नी लक्ष्मी, सरस्वती एवं गंगा का परस्पर शापवश भारतवर्ष में पधारना। भगवान नारायण कहते हैं, नारद स्वयं भगवती सरस्वती बैकुंठ में भगवान श्री हरि के पास रहती है। गंगा ने इन्हें शाप दे दिया था, अतः यह भारतवर्ष में अपनी एक कला से पधारी। नदी के रूप में इनका अवतरण हुआ। वह पुण्य प्रदान करने वाली पुण्य रूपा और पुण्य तीर्थ स्वरूपनी है। मुने पुण्यात्मा पुरुषों को चाहिए कि वह इनका सेवन करे, क्योंकि उन्हीं के लिए इनका यहाँ पधारना हुआ है। यह तपस्वियों के लिए तपो रूप है और तपस्या का फल भी इनसे कोई अलग वस्तु नहीं है। किए हुए सब पाप लकड़ी के समान है। उन्हें जलाने के लिए यह प्रज्वलित अग्नि स्वरूपा है। भूमंडल पर रहने वाले जो मानव इनकी महिमा जानते हुए इनके तट पर अपना शरीर त्यागते हैं, उन्हें बैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के भवन पर वह बहुत दिनों तक वास करते हैं। चौमासे में पूर्णिमा के दिन, अक्षय नवमी तथा क्षय तिथि को एवं व्यतिपात ग्रहण अथवा अन्य किसी भी पुण्य के दिन जो पुरुष किसी भी हेतु से श्रद्धा पूर्वक इनमें स्नान करता है, वह भगवान श्री हरि का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। निश्चय ही उसे बैकुंठ में रहने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। जो महान मूर्ख होते हुए भी 1 महीने तक प्रतिदिन सरस्वती नदी में स्नान करके इनके मंत्र का जप करता है, वह कवींद्र बन सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य सिर के सारे बाल मुंडवा कर निरंतर सरस्वती के जल में स्नान करता है, वह पुनः माता के गर्भ में वास नहीं कर सकता। इस प्रकार सरस्वती की महिमा का कुछ वर्णन किया गया है। इस सारभूत महिमा के प्रभाव से
सुख और कामनाएं सुलभ हो जाती है। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो? सूत जी कहते हैं, शौनक, भगवान नारायण की बात सुनकर मुनिवर नारद ने पुनः तुरंत उनसे यह संदेश पूछा। नारद जी ने कहा, सत्य स्वरूपा पुण्यदा आदि शुभप्रद गंगा ने सरस्वती देवी को क्यों शाप दे दिया? इन दोनों तेजस्विनी देवियों के विवाद का कारण अवश्य ही कानों को सुख देने वाला होगा। आप इसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, यह प्राचीन कथा मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा यह तीनों ही भगवान श्री हरि की भार्या है। एक बार सरस्वती को यह संदेह हो गया कि श्री हरि मेरी अपेक्षा गंगा से अधिक प्रेम करते हैं। तब उन्होंने श्री हरि को कुछ कड़े शब्द कहे। फिर वह गंगा पर क्रोध करके कठोर बर्ताव करने लगी। तब शांत स्वरूपा क्षमामयी लक्ष्मी ने उनको रोक दिया। इस पर सरस्वती ने लक्ष्मी को गंगा का पक्ष करने वाली मानकर आवेश में शाप दे दिया, तुम निश्चय ही वृक्ष रूपा और नंदी रूपा हो जाओगी। लक्ष्मी ने सरस्वती के इस शाप को सुन लिया, परंतु स्वयं बदले में सरस्वती को शाप देना तो दूर रहा, उनके मन में तनिक सा भी क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। वह वही शांत बैठी रही और सरस्वती के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया, पर गंगा से यह नहीं देखा गया। उन्होंने सरस्वती को शाप दे दिया। कहा, बहन लक्ष्मी, जो तुम्हें शाप दे चुकी है वह सरस्वती भी नदी रूपा हो जाए, यह नीचे मृत्युलोक में चली जाए, जहाँ पर पापी जन निवास करते हैं। नारद, गंगा की यह बात सुनकर सरस्वती ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा और तुम पापियों के पाप को अंगीकार करोगी। इतने में भगवान श्री हरि वहां आ गए। उस समय 4 भुजा वाले वह प्रभु अपने 4 पार्षदों से सुशोभित थे। उन्होंने सरस्वती का हाथ पकड़कर उन्हें अपने समीप प्रेम से बैठा लिया। तत्पश्चात वह सर्वज्ञानी श्री हरि प्राचीन अखिल ज्ञान का रहस्य समझाने लगे। उन दुखित देवियों के कलह और शाप का मुख्य कारण सुनकर परम प्रभु ने समयानुकूल बातें बताई। भगवान श्री हरि बोले, लक्ष्मी शुभे, तुम अपनी कला से राजा धर्मध्वज के घर पधारो। तुम किसी की योनि से उत्पन्न ना होकर स्वयं भूमंडल पर प्रकट हो जाना, वही तुम वृक्ष रूप से निवास करोगी। शंखचूड़ नामक एक असुर मेरे अंश से उत्पन्न होगा, तुम उसकी पत्नी बन जाना। तत्पश्चात निश्चय ही तुम्हें मेरी प्रेसी भार्या बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भारतवर्ष में त्रिलोक पावनी तुलसी के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। वाराणसी अभी अभी तो तुम भारती के शाप से भारत में पद्मावली नामक नदी बनकर पधारो। तदंतर गंगा से कहा, गंगे, तुम सरस्वती के शापवश अपने अंश से पापियों का पाप भस्म करने के लिए विश्व पावनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाना। सुकल्पते भगवती की तपस्या से तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। धरातल पर तुमको सब लोग भगवती भगीरथी कहेंगे। समुद्र मेरा अंश है, मेरे आज्ञा अनुसार तुम उसकी पत्नी होना स्वीकार कर लेना। इसके बाद सरस्वती ने कहा, भारती, तुम गंगा का शाप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में चलो। तुम अपने पूर्ण अंश से ब्रह्मा सदन पर पधार कर उनकी कामिनी बन जाओ। यह गंगा अपने पूर्ण अंश से शिव के स्थान पर चले, जहाँ अपने पूर्ण अंश से केवल लक्ष्मी रह जाए। कारण इनका स्वभाव परम शांत है, यह कभी तनिक सा क्रोध नहीं करती। मुझ पर इनकी अटूट श्रद्धा है। ये सत्य स्वरूपा है। यह महान साध्वी अत्यंत सौभाग्यवती, क्षमा मूर्ति, सुंदर आचरणों से सुशोभित तथा निरंतर धर्म का पालन करती है। इनके एक अंश की कला का महत्व है कि विश्व भर में संपूर्ण स्त्रियां धर्मात्मा, पतिव्रता, शांत रूपा तथा सुशीला बनकर प्रतिष्ठित प्राप्त करती है। अब भगवान श्री हरि स्वयं अपना विचार करने लगे। ओहो, विभिन्न स्वभाव वाली 3 स्त्रियां, 3 नौकरों और 3 बांधवों का एकत्र रहना देवी की अनुमति से विरुद्ध है। यह एक जगह रहकर कल्याणप्रद नहीं हो सकते। जिन गृहस्थों के घर स्त्री पुरुष के समान व्यवहार करे और पुरुष स्त्री के अधीन रहे, उसका जीवन निष्फल समझा जाता है। उसके प्रत्येक पग पर अशुभ है। जिसकी स्त्री मुख दृष्टा, योगी दुष्टा,
और कलह प्रिया हो, उसके लिए तो जंगल ही घर से बढ़कर सुखदायी है। कारण वह उसे जल, स्थल और फल तो मिल ही जाते हैं। यह फल, जल आदि जंगल में निरंतर सुलभ रहते हैं, घर पर नहीं मिल सकते। अग्नि के पास रहना ठीक है, अथवा हिंसक जंतुओं के निकट रहने पर भी सुख मिल सकता है, किंतु दुष्ट स्त्री के निकट रहने वाले पुरुषों को अवश्य ही महान क्लेश भोगना पड़ता है। वरान ने पुरुषों के लिए व्याधि ज्वाला अथवा विष ज्वाला को ठीक बताया जा सकता है, किंतु दुष्ट स्त्रियों के मुख की ज्वाला मृत्यु से भी अधिक कष्टप्रद होती है। स्त्री के वश में रहने वाले पुरुषों की शुद्धि शरीर के भस्म हो जाने पर भी हो जाए, यह अनिष्ट है। स्त्री के वश में रहने वाला व्यक्ति दिन में जो कुछ भी कर्म करता है, उसके फल का वह भागी नहीं हो पाता। इस लोक में और परलोक में सब जगह उसकी निंदा होती है। जो यश और कीर्ति से रहित है, उसे जीते हुए भी मुर्दा समझना चाहिए। एक भार्या वाले को ही चैन नहीं, फिर जिसके अनेक स्त्रियां हो, उसके लिए तो सुख की कल्पना ही असंभव है। अतः गंगे, तुम शिव के पास जाओ, और सरस्वती, तुम्हें ब्रह्मा के स्थान पर चले जाना चाहिए, जहाँ मेरे भवन पर केवल सुशीला लक्ष्मी जी ही रह जाए, क्योंकि परम साध्वी उत्तम आचरण करने वाली यह पतिव्रता स्त्री का स्वामी इस लोक में स्वर्ग का सुख भोगता है, और परलोक में उसके लिए केवल्य पद सुरक्षित है। जिसकी पत्नी पतिव्रता है, वह परम पवित्र, सुखी और मुक्त समझा जाता है। भगवान के मुखारविंद से भक्तों के महत्व और लक्षणों का विशद वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि चुप हो गए। तब गंगा और लक्ष्मी तथा सरस्वती तीनों देवियां परस्पर एक दूसरे का लिंगन करके रोने लगी। शोक और भय से उनके शरीर को कांप दिया था, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन सब को एकमात्र भगवान ही शरण्य दृष्टिगोचर हुए। अतः वह क्रमशः उनसे प्रार्थना करने लगी। सरस्वती ने कहा, नाथ, मुझ दुष्टा को शाप से बचाइए, अन्यथा मैं आजीवन चिंता में डूबी रहूंगी। भला आप जैसे महान सपरिचित स्वामी के परित्याग कर देने पर ये स्त्रियां कैसे जीवित रह सकती हैं? प्रभु, मैं भारतवर्ष में योग साधन करके शरीर का त्याग कर दूंगी, यह निश्चित है। गंगा बोली, जगत प्रभु, आप किस अपराध से मुझे त्याग रहे हैं? मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। लक्ष्मी ने कहा, नाथ, आप सत्य स्वरूपा है, बड़े आश्चर्य की बात है, आपको कैसे शोभा हो गया? आप इन दोनों पत्नियों को परसत्र कीजिए, कारण सचरित्र पत्नी के लिए क्षमा ही परम धर्म है। मैं सरस्वती का शाप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में जाऊंगी, परंतु प्रभु, मुझे कितने समय तक वहाँ रहना होगा, और मैं पुनः कब आपके चरणों के दर्शन प्राप्त कर सकूंगी? पापी जन मेरे जल में स्नान और आचमन करके अपना पाप मुझ पर लाद देंगे, तब तुरंत उस पाप से मुक्त होकर आपके चरणों में आने का अधिकार मुझे कैसे प्राप्त हो सकेगा? मैं अपनी एक कला से तुलसी रूप धारण करना भी स्वीकार कर रही हूँ। मैं धर्म ध्वजा की पुत्री बनूंगी, परंतु अच्युत, यह सब भोगने के पश्चात मुझे पुनः कब आपके चरण कमल प्राप्त होंगे? कृपा निधि, आपको अधिष्ठा देवता मानकर मैं भारतवर्ष में वृक्ष रूप से वास करूंगी, किंतु आप यह तो बताइए कि आप मेरा उद्धार कब करेंगे? यदि मैं गंगा सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में जाऊंगी, तब फिर इन्हें किस समय पुनः ऐसा सुअवसर मिलेगा कि ये शाप रूपी पाप से छुटकारा पाकर आपको प्राप्त कर सके? गंगा के शाप से यह सरस्वती भी यदि भारतवर्ष में जाती है, तो आप इन्हें शाप से मुक्त करके कब अपने चरण कमलों का दर्शन कराएंगे? प्रभु, आप जो इन सरस्वती से कह रहे हैं कि तुम ब्रह्मा के घर सिधारो अथवा गंगा को शिव के भवन पर जाने की आज्ञा दे रहे हैं, आपके इन वचनों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। नारद इस प्रकार कहकर भगवती लक्ष्मी ने अपने स्वामी श्री हरि के चरण पकड़ लिए, उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने अपने केश से भगवान के चरणों को आविष्टित करके बारंबार रुदन करना आरंभ किया।
भगवान श्री हरि भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए सदा चिंतित रहते हैं। लक्ष्मी की प्रार्थना सुनकर मुस्कान भरे प्रसन्न मुख से उन्होंने देवी कमला को हृदय से चिपका लिया और कहा, भगवान विष्णु बोले, सुरेश्वरी कमलेश्वरी, मुझे तुम्हारे वचन के साथ ही अपनी बात भी तो सत्य करनी है, अतः सुनो, मैं तुम तीनों में समता कर देता हूँ। यह सरस्वती कला के एक अंश से नदी बनकर भारतवर्ष में जाए, आधे अंश से ब्रह्मा के भवन पर पधारे तथा पूर्ण अंश से स्वयं मेरे पास रहे। ऐसे ही यह गंगा भगीरथ के सत्यम रथ से अपने कलांश से त्रिलोकी को पवित्र करने के लिए भारतवर्ष में जाए और स्वयं पूर्ण अंश से मेरे पास भवन पर रहे। वहाँ इन्हें शंकर के मस्तक पर रहने का दुर्भाग्य अवसर भी प्राप्त होगा। ये सब भावतः पवित्र तो है ही, किंतु वहाँ जाने पर इनकी पवित्रता और भी बढ़ जाएगी। वामलोचने, तुम अपनी कला के अंशांश से भारतवर्ष में चलो, वहाँ तुम्हें पदावली नदी और तुलसी वृक्ष के रूप से विराजमान होगा। कली के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर तुम नदी स्वरूपनी देवियों का उद्धार हो जाएगा। तदंतर तुम लोग मेरे भवन पर लौट जाओगे। पद भवे, संपूर्ण प्राणियों के पास जो संपत्ति और विपत्ति आती है, इनमें कोई ना कोई हेतु छिपा रहता है। बिना विपत्ति सहे किन्हीं को भी गौरव प्राप्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारे शुद्ध होने का उपाय बताता हूँ। मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले बहुत से संत पुरुष भी तुम्हारे जल में नहाने धोने के लिए पधारेंगे। उस समय तुम उनके दर्शन और स्पर्श प्राप्त करके सब पापों से छुटकारा पा जाओगी। सुंदरी, इतना ही नहीं किंतु भूमंडल पर जितने असंख्य तीर्थ है, वह सभी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श पाकर परम पावन बन जाएंगे। भारतवर्ष की भूमि अत्यंत पवित्र है। मेरे मंत्रों के उपासक अनगिनत भक्त वहाँ वास करते हैं। प्राणियों को पवित्र करना और तारना ही उनका प्रधान उद्देश्य है। मेरे भक्त जहाँ रहते हैं और अपने पैर धोते हैं, वह स्थान महान तीर्थ है, परम पवित्र बन जाता है। यह बिल्कुल निश्चित है। घोर पापी भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श के प्रभाव से पवित्र होकर जीवन मुक्त हो सकता है। नास्तिक व्यक्ति भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो सकता है। जो कमर में तलवार बांधकर द्वारपाल की हैसियत से जीविका चलाते हैं, मुनि मात्र जिनकी जीविका का साधन है, जो इधर उधर चिट्ठी पत्री पहुंचकर अपना भरण पोषण करते हैं तथा गांव-गांव घूमकर भीख मांगना ही जिनका व्यवसाय है, जो बैलों को जोतते हैं, ऐसे ब्राह्मण जो अधम कहा जाता है, किंतु मेरे भक्त के दर्शन स्पर्श उन्हीं भी पवित्र कर देते हैं। विश्वाघाती, मित्रघाती, झूठी गवाही देने वाले तथा धरोहर हड़पने वाले नीच व्यक्ति भी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श से शुद्ध हो सकते हैं। मेरे भक्त के दर्शन एवं स्पर्श से ऐसी अद्भुत शक्ति है कि उसके प्रभाव से महापातकी व्यक्ति तक पवित्र हो सकता है। सुंदरी, पिता माता स्त्री, छोटा भाई, पुत्र पुत्री, बहन, गुरुकुल, नेत्रहीन, बांधव, साधु, सासु और श्रशु, जो पुरुष इनके भरण पोषण की व्यवस्था नहीं करता, उसे महान पातकी कहते हैं। किंतु मेरे भक्तों के दर्शन स्पर्श करने से वह भी शुद्ध हो जाता है। पीपल के वृक्ष को काटने वाले मेरे भक्त के निंदक तथा नीच ब्राह्मण को भी मेरे भक्त का दर्शन स्पर्श पवित्र बना देता है। घोर पातकी मनुष्य भी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो सकते हैं। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर रहने वाले प्रभु, अब आप उन अपने भक्तों के लक्षण बताइए जिनके दर्शन और स्पर्श से हरि भक्तिहीन, अत्यंत अहंकारी, अपने मुँह अपनी बड़ाई करने वाले धूर्त, शट साधु निंदक, अत्यंत अधम मानव तक तुरंत पवित्र हो जाते हैं तथा जिनके नहाने धोने से संपूर्ण तीर्थों में पवित्रता आ जाती है, जिनके चरणों की धूलि से तथा चरणोदक से पृथ्वी का
कलमश दूर हो जाता है तथा जिनका दर्शन एवं स्पर्श करने के लिए भारतवर्ष में लोग ललायित रहते हैं, क्योंकि विष्णु भक्त पुरुषों का समागम संपूर्ण प्राणियों के लिए परम लाभदायक है। जलमय तीर्थ तीर्थ नहीं है और ना मरणमय एवं प्रस्तरमय देवता ही देवता है, क्योंकि वह समय अनुसार ही आश्रित जनों को पवित्र करते हैं और साक्षात देवता तो विष्णु भक्तों को मनाना चाहिए, जिनके प्रभाव से तुरंत पवित्रता प्राप्त हो जाती है। सूत जी कहते हैं, शौनक लक्ष्मी जी की बात सुनकर उनके आराध्य स्वामी भगवान श्री हरि का भूमंडल मुस्कान से भर गया। फिर वह अत्यंत गूढ़ एवं श्रेष्ठ रहस्य कहने के लिए प्रस्तुत हो गए। श्री भगवान बोले, लक्ष्मी भक्तों के लक्षण श्रुति एवं पुराणों में छिपे हुए हैं। इन पुण्यमय लक्षणों में पापों का नाश करने, सुख देने तथा भुक्ति मुक्ति प्रदान करने की समुचित शक्ति है। यह तत्व स्वरूप लक्षण परम गोप्य है। दुष्ट व्यक्तियों के समाज में इनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। तुम शुद्ध स्वरूपा है, मुझे प्राणों के समान प्रिय हो, अतः तुमसे कहता हूँ, सुनो। जिसको सद्गुरु के मुख से विष्णु का मंत्र प्राप्त होता है और जो सब कुछ छोड़कर केवल मुझको ही सर्वत्र मानता है, उसी को वेद पुण्यात्मा एवं श्रेष्ठ मनुष्य बताने ये हैं। ऐसे व्यक्ति के जन्म लेने मात्र से पूर्व के 100 पुरुष, चाहे वह स्वर्ग में हो अथवा नरक में, तुरंत भक्ति मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। यदि उन पूर्व जन्मों में से किन्हीं का कहीं जन्म हो गया तो उन्होंने जिस योनि में जन्म पाया है वही उनसे जीवन मुक्त आ जाती है और समय अनुसार वह परम धाम में चले जाते हैं। मुझ में भक्ति रखने वाला मानव मेरे गुणों से संपन्न होकर मुक्ति हो जाता है। उसकी वृत्ति ही मेरे गुण का अनुसरण करने लगती है। वह सदा मेरी कथा वार्ता में लगा रहता है। मेरा गुणानुवाद सुनने मात्र से वह आनंद में तन्मय हो उठता है। उसका शरीर पुलकित हो जाता है और वाणी गद हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वह अपनी शुद्धि बुद्धि खो बैठता है। मेरी पवित्र सेवा में नित्य नियुक्त रहने के कारण सुख 4 प्रकार की श्लोक्यादिया मुक्ति, ब्रह्मा का पद अथवा अमरत्व कुछ भी पाने की अभिलाषा वह नहीं करता। ब्रह्मा, इंद्र एवं मनु की उपाधि है। स्वर्ग के राज्य का सुख यह सभी परम दुर्लभ है, किंतु मेरा भक्त स्वप्न में भी इनकी इच्छा नहीं करता। ऐसे मेरे बहुत से भक्त भारतवर्ष में निवास करते हैं। उन भक्तों के जैसा जन्म सबके लिए सुलभ नहीं है। जो सदा मेरा गुणानुवाद सुनते और सुनाने योग्य पदों को गाकर आनंद में विरह हो जाते हैं, वह बड़भागी भक्त अन्य साधारण मनुष्य तीर्थ है मेरे परम धाम को भी पवित्र करके धराधाम पर पधारते हैं। बधे, इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दिया। अब तुम्हें जो उचित जान पड़े वह करो। तदंतर वह सभी देवियां भगवान श्री हरि ने जो कुछ आज्ञा दी थी उसी के अनुसार कार्य करने में संलग्न हो गई। स्वयं भगवान अपने सुखदायी आसन पर विराजमान हो गए।